अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करेगा बल्कि आपको हैरान भी कर देगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम ऐसे हकाइक, तजज़िये और मालूमात शेयर करेंगे जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलें। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। क्या आप सब ने इससे पहले कभी गौर किया कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने ज़मीन व आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में जुमे के दिन को सबसे बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार कहा गया है और हरम काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया और 7 मरतबा सफ़ा मरवा की पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया है। हज के दिनों में शैतान के अलामती पिलर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया गया है। सूरह फातिहा जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है और ये इतनी अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान हर रकत के अंदर इसे पढ़ते हैं और इसके अंदर कुल 7 आयात हैं और 21 हरूफ जो 7 और 3 का मल्टीपल है। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नम के दरवाजे 7 हैं, इनके 7 दर्जे हैं। सूरह तलाक आयत नंबर 12 के अंदर इरशाद होता है कि अल्लाह ने 7 आसमान और इन्हीं के बराबर 7 जमीनें बनाई जिसके अंदर इसका हुक्म उतरता है और फिर अल्लाह ने इसके अलावा जमीन के ऊपर 7 मजबूत आसमान भी बनाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र के फिरौन को ख्वाब के अंदर 7 मोटी 7 दुबली पतली लागर गाय दिखाई दी गई थी और कौम आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं बल्कि जमीन पर भी रेनबो के अंदर 7 बेसिक कलर हैं जिनसे बाकी रंग बनते हैं और इसके साथ साथ म्यूजिक के भी बेसिक 7 सुर हैं। जमीन पर 7 बरे आजम हैं और 7 समुंदर हैं। आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक अहम वाक़ये के अंदर और दुनिया और कायनात की बनावट के अंदर हमें हर जगह पर देखने और सुनने को मिलता है। इन्होंने इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है और ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम सब एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक खास किस्म के मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिजाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर्स इस कायनात की तरतीब की जुबान है और हमारी ये कायनात फाइनाची नंबर्स या गोल्डन रेशो की तरतीब पर बनती है जिसे लियोनार्डो ऑफ पिसा ने मुतारफ करवाया और ये तरतीब कुछ ऐसे है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें, अब इसके साथ ही इसके साइज का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दे, अब इसके साथ एक 2x2 का स्क्वायर जोड़ दे, अब इसके साथ एक 3x3 का, फिर 5x5 और अब अगर हम बिल्कुल इस तरतीब को इसी तरह से बढ़ाते जाएं तो ये खास किस्म की शेप को बनाती है जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशो या फिनाची नंबर। ये वो तरतीब है जो कि इस वक्त हासिल होती है जब हम एक पिछले नंबर्स को अगले 2 नंबर्स के साथ शामिल करते जाएं और हैरत अंगेज तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों यानी हर एक पौधे, जानवर और खुद इंसान के जिस्म के अंदर भी बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। समुंदर की लहरें हो या इसके अंदर मौजूद समुद्री महलूकात या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, हैरत अंगेज तौर पर ये सभी की सभी इसी स्पाइरल पैटर्न को फॉलो कर रही जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला भी सिर्फ एक खुदा है जिसने इस पूरी कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है। ये कायनात के लिए एक खालिक या एक ही सोच का पता देती। 25 साल पहले इस फार्मूला की मदद से इंसानों ने कायनात के हैरत अंगेज तरतीब की खोज करना चाहिए और इंसानों को अल्लाह की कुदरत की एक अहम तरीन झलक नजर आई कि ये कितने परफेक्ट अंदाज के अंदर सोच समझ कर बनाई गई है। जैसे कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने से पहले इसका पूरा फ्रैक्चर और इसके नक्शे को बनाता है ताकि ये टिकी रहे और हमें आज तक ये नहीं पता कि कायनात के अंदर तरतीब मौजूद क्यों है, बस ये पता है कि ये मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर जमीनों आसमान की हर एक तरतीब के अंदर देखते हैं मगर अब तक ये नहीं जानते कि इसके पीछे खास वजह या मैथमेटिकल लॉजिकल दरअसल क्या है। आसान अल्फाज में इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7 आज तक एक पहेली है जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतने एडवांस लेवल पर नहीं जा सका जो इसकी गहराई के अंदर उतर सके।
یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے۔ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کے کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار رپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 یعنی 88 ٹائمز کے اندر ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز کے اندر ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بایولوجیکلی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اور اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 ٹائمز، جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کا ذکر یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح سمندر کا ذکر یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائیڈ کریں اور یہ 71% نکلتا ہے۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پوری زمین کے 28.8% حصے پر موجود ہے، اور سمندر 71% حصے پر۔ اللہ اکبر! اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سب کچھ میں اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور ان کے دلوں پر مہرے ہیں، ان کے لیے یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے۔ جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔